नमस्कार दोस्तों बच्चों। पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट और पास्ट के पूरे भाग का अध्ययन किया। आज हम लोग जो है फ्यूचर टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोगों को तो लाइन याद ही है कि है हो हूँ को प्रेजेंट समझो, था थे थी को पास्ट, गा गे गी को फ्यूचर समझो, लो बच्चों तुम टेंस पहचान। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं अनिश्चित भविष्यकाल। इस टेंस की पहचान होती है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में गा गे गी लगा रहे उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अथवा अनिश्चित भविष्यकाल पहचानते हैं। जैसे वह जाएगा, हम लोग किताब पढ़ेंगे, बच्चे विद्यालय जाएंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि वाक्य के अंत में गा गे गी जैसे शब्द लगा हुआ है, और जैसे कि हम लोग किताब पढ़ेंगे इस वाक्य में भी देख रहे हैं कि क्रिया में जो है हमें गा गे गी से शब्द दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो हमारा वाक्य है यह संकेत कर रहा है कि यदि क्रिया के अंत में गा गे गी जैसे शब्द रहेंगे तो वह हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। तो ऐसे वाक्यों का हम अनुवाद कैसे करेंगे, हाउ टू ट्रांसलेट, कैसे अनुवाद करेंगे हम लोग? तो कहते हैं कि जब अनुवाद की बात आती है तो हमारे सामने एक प्रश्न उठता है कि किस तरह के वाक्यों की बात की जा रही है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। तो हम लोग पहला सेंटेंस जो हमारा होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, हम उसके बारे में देखेंगे कि यदि वाक्य हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य तो इस यदि वाक्य हमारा स्वीकारात्मक है तो अनुवाद करने के लिए कहते हैं सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट यानी कर्ता लिखते हैं, सबसे पहले कर्ता। फिर नंबर 2 पर लिखते हैं सहायक क्रिया, नंबर 2 सहायक क्रिया। इस टेंस की सहायक क्रिया विल और शैल होती है, विल और शैल, SHALL, विल और शैल होती है। और नंबर 3 पर लिखते हैं मुख्य क्रिया का पहला रूप, मुख्य क्रिया एम भी घाते 1 अर्थात मुख्य क्रिया का पहला रूप। और उसके बाद नंबर 4 में लिखते हैं कर्म, धन इत्यादि। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यदि वाक्य हमारा अफर्मेटिव है, वैसे तो कोई भी टेंस हो यदि अफर्मेटिव होता है तो हम इसी नियम का पालन करते हैं, टेंस के अनुसार सहायक क्रिया और उसके बाद मुख्य क्रिया का पहला रूप या जो भी रूप रखता है और कब्ज़ाई तर्क को लिख देते हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि इस टेंस की सहायक क्रिया दो है, एक विल है और दूसरा क्या है, शैल है। ये कहते हैं कि यदि कोई फर्स्ट पर्सन कर्ता हमारा आया हो, विल शैल जो हम शैल का प्रयोग करते हैं, यदि फर्स्ट पर्सन जैसे आई और वी जैसे कर्ता यदि हमारे होते हैं, इनके साथ हम लोग जो है शैल का प्रयोग करते हैं। यानी फर्स्ट पर्सन जो कर्ता हमारा होता है उसके साथ हम लोग जो है शैल का प्रयोग करते हैं, और जो भी हमारे इसके अतिरिक्त हमारे जो भी कर्ता होते हैं, चाहे वह एक वचन में हो अथवा बहुवचन में हो, सबके साथ हम जो है विल का प्रयोग करते हैं। जैसे ही, सी, दिस, दैट, दे या यू आज शब्द हमारे होते हैं, या राम, श्याम, मोहन, हरि, जो भी नाम हो हमारे सबके साथ जो हम लोग विल का प्रयोग करते हैं। अब एक वाक्य देखते हैं हम लोग कि ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम कैसे करेंगे। जैसे वह किताब पढ़ेगा, वह किताब पढ़ेगा। तो जब भी वाक्य का अनुवाद करना होता है तो सबसे पहले हम वाक्य को पहचानते हैं। हम देख रहे हैं कि जो वाक्य हमारा दिया गया है वह किताब पढ़ेगा, इसमें अंत में गा गे गी जैसे शब्द मिल रहा है। तो यहाँ पर जो गा गे गी शब्द मिल रहा है तो ये तो हमारा टेंस क्या हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब इसके बाद इस टेंस की सहायक क्रिया कैसा वाक्य हमारा है, देख रहे हैं कि इस वाक्य में नहीं शब्द तो है ही नहीं, प्रश्न शब्द भी नहीं है। अगर वाक्य में प्रश्न शब्द न हो, नहीं शब्द न हो,
तो कहते हैं सबसे पहले हम लोग कर्ता लिखते हैं। तो वह वाक्य हमारा अफर्मेटिव होता है और अफर्मेटिव वाक्य में सबसे पहले कर्ता लिखते हैं। तो इस वाक्य में कर्ता कौन, कौन किताब पढ़ेगा, कह रहे हैं वह, यानी सबसे पहले वह की अंग्रेजी ही। हमने कर्ता लिख लिया। अब कहते हैं नंबर 2 पर सहायक क्रिया। और हम जानते हैं कि यह ऐसा टेंस है जिसमें एक वचन और बहुवचन की बात नहीं की जाती, बल्कि यहाँ पर्सन का खेल होता है। यदि फर्स्ट पर्सन में कोई कर्ता हमारा होगा, यानी आई और वी के रूप में कोई कर्ता हमारा होगा, तब तो हम सहायक क्रिया शैल का प्रयोग करेंगे। यदि ऐसा नहीं है तो हम उसके साथ विल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ही या थर्ड पर्सन करता है, अन्य पुरुष करता है, तो इसके साथ हम लोग विल का प्रयोग करेंगे। तो ही विल, ही विल। फिर उसके बाद मुख्य क्रिया का पहला रूप, इस वाक्य में मुख्य क्रिया पढ़ना, और पढ़ना की क्या आती है, गो, तो हमने लगा दिया गो, ही विल गो। और सॉरी पढ़ना, सारी पढ़ना की तो गो नहीं, बल्कि क्या होता है, रीड होता है। तो ही विल रीड, ही विल रीड। और उसके बाद क्या पढ़ेगा, किताब, तो ही विल रीड द बुक। तो हमारा वाक्य हो गया कि ही विल रीड द बुक, वह किताब पढ़ेगा। और एक वाक्य देखते हैं हम लोग, वे गांव में घूमेंगे, वे गांव में घूमेंगे। अब यहां वाक्य हमारा दिया गया है। टेंस की पहचान तो हमने कर लिया कि मुख्य क्रिया में गागी लगा है, और हमने सेंटेंस को भी समझ लिया, वाक्य भी हम समझ गए कि जो दिया गया वाक्य है हमारा वह अफर्मेटिव सेंटेंस में है। और अफर्मेटिव सेंटेंस का नियम ही है कि सबसे पहले कर्ता लिखा जाए। कौन घूमेगा, कौन लगाने से कर्ता मिलता है, तो हमने वे या वे लोग, दे, हमने दे कर दिया, कर्ता लिख दिया। कर्ता के बाद सहायक क्रिया, यहां देख रहे कर्ता हमारा दे है, थर्ड पर्सन है, भले ही बहुवचन है, लेकिन चाहे कर्ता एक वचन हो अथवा बहुवचन हो, यदि थर्ड या सेकेंड पर्सन में दिया गया हो तो उसके साथ हम लोग विल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर दे के साथ हम लोग विल लगा देंगे, दे विल, दे विल। फिर उसके बाद क्या करेंगे वो लोग, कह रहे घूमेंगे, तो दे विल वॉक। कहाँ घूमेंगे, गांव में, इन द विलेज, इन द विलेज। अब हम देख रहे हैं कि हमारा वाक्य अनुवाद हो गया कि दे विल वॉक इन द विलेज, वे लोग गांव में घूमेंगे या वे गांव में घूमेंगे। एक वाक्य और देखते हैं हम लोग, हम लोग विद्यालय में फूल तोड़ेंगे। ये तो गलत बात है भाई, विद्यालय में तो फूल को नहीं तोड़ना चाहिए, वो तो सुंदरता के लिए लगाए गए हैं। फिलहाल यह वाक्य हमारा है, इस वाक्य को देखते हैं हम लोग विद्यालय में फूल तोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ क्या है, तोड़ना शब्द है, और तोड़ने में गे लगा हुआ है, तो यह टेंस हमारी पहचान हो गई। कैसा वाक्य, अफर्मेटिव वाक्य, देखने से लग रहा है अफर्मेटिव वाक्य है। तो इसका अनुवाद कैसे करेंगे, अफर्मेटिव वाक्य में सबसे पहले हम लोग कर्ता लिखते हैं। कौन फूल तोड़ेगा, उत्तर मिल रहा है हम लोग, और हम लोग की निजी होती है वी। अब देखेंगे कि नंबर 2 पर सहायक लिखना है। हमारी दो सहायक क्रिया, विल और शैल। अब प्रश्न उठता है, हम विल का प्रयोग करेंगे कि शैल का। तो हम जानते हैं कि यदि कर्ता हमारा आई और वी होगा तो उसके साथ हम लोग शैल का प्रयोग करेंगे, अन्यथा क्या लगाएंगे, विल का प्रयोग करेंगे। तो वी शैल हो गया हमारा, वी शैल। फिर उसके बाद तोड़ना, मुख्य क्रिया तोड़ना, तोड़ने क्या होती है, प्लक, वी शैल प्लक। क्या तोड़ेंगे, उत्तर क्या मिला है हम लोग को, क्या तोड़ेंगे, फूल तोड़ेंगे, प्लक द फ्लावर। अब उसके बाद कहते हैं कर्म धन इत्यादि। अब वहां देखते हैं
ये क्या के बाद जो उत्तर मिलने वाला है, क्या के बाद हम प्रश्न करते हैं कहां से कहां तोड़ेंगे विद्यालय में, इन द स्कूल, और अंत में लगा देंगे फुल स्टॉप। इस तरह से हमारा वाक्य का अनुवाद हो गया, वी शैल प्लग द फ्लावर इन द स्कूल। ऐसे ही और देखते हैं, जैसे मैं आम खाऊंगा, मैं आम खाऊंगा। अब इस वाक्य में देखा जाए, अंत में क्रिया में गागेगी, तो आई कर्ता हमने आई लिख दिया, और उसके बाद सहायक क्रिया, आई के साथ आई फर्स्ट पर्सन, तो सहायक क्रिया में क्या लगाएंगे, शैल। तो आई शैल, आई शैल। मुख्य क्रिया इसमें क्या है, मुख्य मतलब जो कार्य हम कर रहे हैं, खाने वाला काम कर रहे हैं, खाना की क्या होगी, आई शैल ईट, आई शैल ईट, क्या खाऊंगा, आम, आई शैल ईट द मैंगो, और अंत में लगा देंगे फुल स्टॉप। इस तरह से यदि वाक्य हमारा अफर्मेटिव में दिया गया हो तो अनुवाद हम इस तरह से कर लेते हैं। यदि यही वाक्य अफर्मेटिव में न दे करके बल्कि वह क्या कर रहे हैं, निगेटिव में देते हैं, यदि वाक्य हमारा निगेटिव में हो जाए तो उसका अनुवाद हम कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव, NEGATIV, निगेटिव सेंटेंस, SENTENCE। इसको हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। यदि वाक्य हमारा फ्यूचर इनफिनिट टेंस यदि निगेटिव सेंटेंस में आया हो, निगेटिव सेंटेंस में दिया गया हो, तो कहते हैं अनुवाद हम कैसे करते हैं। तो कोई भी टेंस हो यदि निगेटिव में दिया गया है, चाहे वो प्रेजेंट का कोई रूप हो, चाहे पास्ट का कोई रूप हो, अथवा फ्यूचर का क्यों न हो, यदि वह निगेटिव में दिया गया है, नकारात्मक वाक्य है, यदि वाक्य में नहीं शब्द आया हुआ है, तो अनुवाद करते समय हमारा अफर्मेटिव का ही नियम होता है। बस शर्त एक होती है कि हम दी गई सहायक क्रिया के बाद, यानी टेंस के अनुसार जो सहायक क्रिया मिलती है हमें, उसके बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं। यानी ऐसे वाक्यों में भी सबसे पहले हम लोग कर्ता का ही प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद कर्ता के अनुसार जो सहायक क्रिया हमारी लगती है उस सहायक क्रिया को लगाते हैं। सहायक क्रिया के तुरंत बाद हम लोग नॉट का प्रयोग करते हैं, और नॉट लगाने के बाद अगर हम फ्यूचर इनफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं तो उसमें मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखेंगे और कर्मधारय इत्यादि को लगा देंगे। बाकी नियम आई और वी के साथ तो पूरे फ्यूचर टेंस में हमेशा शैल का ही प्रयोग होता है, और यदि अन्य पुरुष है या कोई थर्ड पर्सन है या सेकेंड पर्सन कोई करता है तो उनके साथ हम लोग विल का प्रयोग करते हैं। इस टेंस में हम लोग एक वचन और बहुवचन के जाल में नहीं फंसते हैं, सिर्फ पर्सन के रूप में काम करते हैं, अर्थात फर्स्ट पर्सन तो शैल और सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन तो विल साइकिल लगाते हैं, उसके बाद नॉट लगा देते हैं। आइए वाक्य देखते हैं, जैसे वह पत्र, निगेटिव वाक्य है हमें नहीं लगाना होगा, वह पत्र नहीं लिखेगा, वह पत्र नहीं लिखेगा, यह वाक्य हमारा है। अब सबसे पहले वही बात टेंस पहचान करना है। तो देखिए मुख्य क्रिया जो हमारी दी गई है लिखेगा, यह मुख्य क्रिया में गागी लगा है, और गागी है तो यह क्या टेंस हमारा कौन सा, फ्यूचर इनफिनिट टेंस। अब इसका अनुवाद करना है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कर्ता, कर्ता इसमें कौन, वह की होती है ही। अब ही के अनुसार सहायक क्रिया, तो ही तो आई और वी तो है नहीं, वो थर्ड पर्सन है, तो विल का प्रयोग करेंगे, ही विल, ही विल। और उसके बाद मुख्य क्रिया का पहला रूप तो लिखने के लिए क्या होती है, राइट, ही विल राइट, सॉरी ही विल। अब यहाँ पर नहीं शब्द आ गया है, यदि नहीं शब्द आ गया है तो सहायक के बाद क्या लगाएंगे, नॉट का प्रयोग कर देंगे। अब उसके बाद मुख्य क्रिया पहला रूप राइट, he will not write a letter, LETTER अंदर फुल स्टॉप। और दूसरा वाक्य देखते हैं, वे लोग
वे लोग विद्यालय नहीं जाएंगे। यह भी वाक्य हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट है। अनुवाद करने के लिए सबसे पहले कर्ता दे विल, यहाँ भले ही कर्ता हमारा बहुवचन में है लेकिन थर्ड पर्सन में दिया गया है, हम विल का प्रयोग करेंगे। दे विल नॉट, सहायक के बाद नॉट लगा देंगे। दे विल नॉट गो, कहाँ नहीं जाएंगे? विद्यालय। दे विल नॉट गो टू स्कूल, फुल स्टॉप। अगर इसी तरह से कोई फर्स्ट पर्सन लगा हुआ वाक्य मिल जाए, जैसे हम लोग मैच नहीं खेलेंगे। अब यह वाक्य हमारा है, इसमें नहीं शब्द हमारा आ गया है, निगेटिव वाक्य हो गया। यदि वाक्य निगेटिव है तो सबसे पहले कर्ता हम लोग, और हम लोग की आती है वी। कर्ता के बाद कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया विल या शैल, क्या लगाएंगे हम लोग? वी है कर्ता हमारा, शैल, वी शैल नॉट, और उसके बाद खेलना, और खेलने की होती है प्ले, वी शैल नॉट प्ले। क्या नहीं खेलेंगे भाई हम लोग? कह रहे हैं मैच, तो वी शैल नॉट प्ले द मैच, और लगा देंगे फुल स्टॉप। इस तरह से हम देख रहे हैं कि यदि वाक्य हमारा निगेटिव है तो निगेटिव सेंटेंस में सबसे हम क्या करते हैं? सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा देते हैं। शेष नियम तो हमारा पूर्ववत रहता है, अर्थात अफर्मेटिव जैसा ही रहता है। चलिए, अब अगर यदि वाक्य हमारा निगेटिव ना हो बल्कि इंट्रोगेटिव हो जाए तो हम क्या करेंगे? तब यदि वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? तब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं हम लोग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य समझ में आ गया हम लोगों को। यदि प्रश्नवाचक वाक्य हमारा होगा तो समस्या हो जाएगी। जैसे ही हमारे सामने प्रश्नवाचक की बात आती है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात आती है, तो हमारे अंदर दो तरह के प्रश्न उठते हैं कि जो ये इंट्रोगेटिव है वह ए टाइप का है कि बी टाइप का है। अब ए टाइप का मतलब क्या? यदि वाक्य हमारा क्या से प्रारंभ हो तो उसे कहते हैं ए टाइप। क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य, क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य। यदि वाक्य हमारा क्या से प्रारंभ होगा तो कहते हैं इसका अनुवाद कैसे करेंगे। और यदि वाक्य हमारे बीच में प्रश्न सजा जाए, क्यों, कब, कैसे, कहां, तो उनका अनुवाद कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले ए टाइप के वाक्यों का अनुवाद हम कैसे करते हैं। तो देखिए, कोई भी टेंस हो, चाहे वह प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का या फ्यूचर का, यदि वाक्य ए टाइप का है तो जो जिस टेंस का वाक्य होता है उसी टेंस की सहायक क्रिया को हम पहले लिख देते हैं। यानी जो हमारा अनुवाद करने का नियम होता है उसमें सबसे पहले हम लोग जो है क्या की जो अंग्रेजी होती है उसके लिए हम लोग सहायक क्रिया पहले लिखते हैं। यानी सबसे पहले सहायक क्रिया। अब ये हमारा टेंस कौन सा है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। इसकी सहायक क्या होती है? कहते हैं विल और शैल है। तो हम विल और शैल को अपने कर्ता के अनुसार, यानी नंबर 2 पर हम कर्ता के अनुसार हम सहायक क्रिया विल या शैल का पहले प्रयोग करते हैं, फिर तुरंत उसके बाद कर्ता लिखते हैं जिसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं, और नंबर 3 पर लिखते हैं मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया का पहला रूप, और नंबर 4 पर लिखते हैं कर्म, धन इत्यादि, और अंत में लगा देते हैं यह क्वेश्चन मार्क।
अब ये टाइप का वाक्य तुम्हारा वैसे हो जाता है। एक वाक्य देखते हैं और समझते हैं कि कैसे होते हैं, जो क्या से प्रारंभ होते हैं वाक्य इस टेंस के। तो क्या मोहन हंसता है? क्या मोहन हंसता है? अब दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि वह वाक्य जिसका उत्तर हम केवल यस या नो में देते हैं, ऐसे वाक्यों का जिसका उत्तर केवल हमें यस या नो में देना पड़ता है, उन वाक्यों का अनुवाद करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सहायक लगाते हैं। यानी क्या से मतलब जब हम कहते हैं क्या मोहन हंसता है, या तो हम कहेंगे हाँ हंसता है, या कहेंगे नहीं हंसता है। इसका उत्तर केवल हम यस या नो में दे सकते हैं, क्योंकि वाक्य हमारा क्या से प्रारंभ हो रहा है। और कहते हैं जो क्या से प्रारंभ होता है वही तुम्हारा ए टाइप होता है। और ऐसे वाक्यों का अनुवाद करने के लिए सबसे पहले सहायक क्रिया अब कर्ता के अनुसार लगाना है। इस वाक्य में कर्ता कौन हंसता है? मोहन हंसता है। अब मोहन के अनुसार हमें क्या सहायक क्रिया मिलेगी? तो कहते हैं मोहन थर्ड पर्सन होता है, कोई नाम हो वह तो हमेशा थर्ड में रहता है, तो यहाँ पर विल का प्रयोग हम करेंगे। सहायक क्रिया के रूप में हमने विल लगा लिया, विल। फिर उसके बाद मोहन कर्ता, विल मोहन, मोहन नाम है इसलिए हम इसको बड़ा से लिखेंगे, तो विल मोहन। और उसके बाद मुख्य क्रिया का पहला रूप हंसना, विल मोहन लाफ, विल मोहन लाफ। और अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। यह क्वेश्चन मार्क लगाना हम लोग नहीं भूलते, इसको लगाना एक अनिवार्यता होती है, क्योंकि यही तो संकेत होता है प्रश्नवाचक वाक्यों का। चलिए एक वाक्य और देखते हैं। क्या हम लोग विद्यालय में खेलते हैं? अब इस वाक्य को देखिए, यह वाक्य हमारा क्या से प्रारंभ हो रहा है, तो कंफर्म होगा कि यह तो वाक्य क्या से प्रारंभ होते हैं, ए टाइप। और ये टाइप का अनुवाद इसने तो होता है। सबसे पहले सहायक क्रिया कर्ता को पहले देखेंगे, कौन खेलता है? हम लोग के साथ सहायक क्रिया लगाते हैं। यह फर्स्ट पर्सन है शैल, फिर उसके बाद तुरंत कर्ता हम लोग शैल वी। मुख्य क्रिया का पहला रूप इस वाक्य में मुख्य क्रिया खेलना, शैल वी प्ले, शैल वी प्ले। कहाँ खेलते हैं? विद्यालय में। शैल वी प्ले इन द स्कूल। और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यदि वाक्य हमारा क्या से प्रारंभ हो रहा है, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हम लोग जो है सहायक क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं। फिर उसके बाद कर्ता लिख करके मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखते हुए कर्म धन इत्यादि को लिख करके अपने वाक्य को पूरा कर ले रहे हैं। यदि यह प्रश्न उठ रहा है कि यदि वाक्य हमारा ये टाइप का न हो तो फिर कैसा होगा, तो यह वाक्य हमारा बी टाइप का हो जाएगा। बी टाइप, बी टाइप। यदि वाक्य हमारा बी टाइप है, बी टाइप का वाक्य यदि हमारा है, तो बी टाइप कैसा वाक्य होता है? कहते हैं बी टाइप का मतलब इसको बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव। और डबल इंट्रोगेटिव यानी जब प्रश्नसूचक शब्द कहाँ आता है? बीच में आए, बीच में आए। कहते हैं यदि प्रश्नसूचक शब्द बीच में आए तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम कैसे करेंगे? तो कहते हैं सबसे पहले हम जो है उस प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। पहले एक वाक्य देखते हैं कि बी टाइप के वाक्य होते कैसे हैं, यानी क्यों, कब, कहाँ, कैसे, जो भी हमारे प्रश्नसूचक शब्द होते हैं वह वाक्य बीच में आते हैं। एक वाक्य जैसे देखिएगा, वे लोग
वे लोग शहर कब जाएंगे, यह वाक्य देखा जाए। अब यहाँ पर इस वाक्य से हमें प्रश्न की बदबू या खुशबू आ रही है। कैसे? यहाँ कब शब्द आ गया है। यदि यह कब जो शब्द हमारा आया है, इससे संकेत मिल रहा है कि यह वाक्य तो हमारा क्या है, प्रश्न सूचक वाक्य है। और कैसा है? बीच में आया है, तो यह बी टाइप का वाक्य है, जिसे हम लोग दूसरी भाषा में कहते हैं डबल इंट्रोगेटिव। अब ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम कैसे करेंगे? तो कहते हैं सबसे पहले यानी नंबर 1 पर इस वाक्य में से सबसे पहले हम किसको लिखें? तो कहते हैं सबसे पहले प्रश्न सूचक, ये शब्द हमारा है प्रश्न सूचक शब्द, उसकी अंग्रेजी लिख देना है। तो इसमें कौन शब्द हमारा है? कब। तो हमें सबसे पहले कब की अंग्रेजी लिखना होगा, व्हेन। फिर कह रहे हैं नंबर 2 पर, उसके बाद किसको लिखें? कहते हैं नंबर 2 पर हम पहले इसमें देखा कर्ता हमारा कौन है, तो मालूम पड़ा कौन जाएगा, तो वे लोग, यानी कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया, यानी नंबर 2 पर सहायक क्रिया लिखना है। सहायक क्रिया क्या है? सहायक क्रिया इसकी विल और शैल है। अब हम तो विल और शैल दोनों तो लिखेंगे नहीं वहां, तो इसीलिए कहा जा रहा है कर्ता के अनुसार। इसलिए हम कर्ता को हम पहचान ले पहले, कौन जाएगा? वे लोग। और वे लोग तो हमारा थर्ड पर्सन है, तो हम किसको लिखें? विल को। तो व्हेन विल हमने कर दिया, विल। अब नंबर 3 कहते हैं कि हमने सहायक लगा दिया, अब किसको लिखें? अरे भाई, हमने जिसको देखकर सहायक क्रिया लगाया अर्थात कर्ता को लिखते हैं। हमने कर्ता को लिख दिया यहाँ पर, तो कर्ता वे लोग दे। फिर कह रहे हैं कि हमारा तो प्रश्न शब्द हो गया, सहायक क्रिया हो गई, कर्ता हो गया, अब किसको लिखें? कहते हैं उसके बाद हमें मुख्य क्रिया खोजना होगा। मुख्य क्रिया का रूप, तो हम कौन सा रूप लगाते हैं इस टेंस में? पहला रूप। तो इसमें मुख्य क्रिया कौन काम हो रहा है हमारा? जाने का। तो व्हेन विल दे गो, कब जाएंगे? फिर कह रहे हैं मुख्य क्रिया के बाद कहते हैं कर्म धन इत्यादि। यदि वाक्य में कर्म है जो क्या से मिल रहा है, उसका उत्तर लिखें, या उसके बाद जो बचा है हमारा उसको लिखें, और अंत में क्वेश्चन मार्क को जरूर लगा दें। तो आइए देखते हैं क्या बचा हमारा क्रिया के बाद। क्या से उत्तर मिल रहा है? हमें नहीं मिल रहा है। तो क्या से उत्तर नहीं मिले तो हम कहाँ के उसके बाद कहाँ से प्रश्न करेंगे? कहाँ जाएगा? शहर। तो व्हेन विल दे गो टू सिटी, और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। व्हेन विल दे गो टू सिटी, वे शहर कब जाएंगे। और एक वाक्य देखते हैं, बच्चे मैच कहाँ खेलेंगे? बच्चे मैच कहाँ खेलेंगे, और अंत में आ रहे हैं क्वेश्चन मार्क। अब इस वाक्य का हमें अनुवाद करना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कैसा वाक्य, यह बी टाइप का वाक्य, क्योंकि यह तो इंडिकेटर हमारा लगा हुआ है। कहाँ शब्द आ गया हमारे वाक्य में, और साथ में यहाँ पर एक चिन्ह भी लगा हुआ है, जिससे हम देखते ही समझ गए कि वाक्य तो प्रश्नवाचक है। प्रश्नवाचक में कैसा? बीच में आया तो बी टाइप, डबल इंट्रोगेटिव। सबसे पहले नियम कहता है प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी, तो इसकी अंग्रेजी क्या? कहाँ, वेयर। नंबर 2 सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार, बच्चे कर्ता हमारे हैं, जिनके अनुसार सहायक क्रिया हमारी क्या होगी? यहाँ बच्चे बहुवचन है, जिसका मतलब हम शैल नहीं लगाएंगे, यहाँ विल शैल नहीं चलता है, यहाँ तो पर्सन के रूप में चलते हैं। तो व्हेन विल चिल्ड्रेन, व्हेन विल चिल्ड्रेन। फिर उसके बाद कहाँ खेलेंगे? वेयर विल चिल्ड्रेन प्ले, वेयर विल चिल्ड्रेन प्ले, क्या खेलेंगे? मैच, प्ले द मैच, या मेटी सी एच अंत में क्वेश्चन मार्क। अब हम देख रहे हैं कि वाक्य हमारा बी टाइप का है, तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न सूचक शब्द को लिख रहे हैं,
उसके बाद सहायक क्रिया कर्ता लिखते हुए वाक्य को आगे बढ़ जा रहे हैं। एक वाक्य हम और देखते हैं। सुमन विद्यालय कब जाएगी। अब यहां देखा जाए सुमन विद्यालय कब जाएगी, ये जो हमारा वाक्य है यह इंट्रोगेटिव का वाक्य है और इंट्रोगेटिव बीच में आ गया तो यह बी टाइप का वाक्य है। और ऐसे वाक्य का अनुवाद करने के लिए सबसे पहले प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी। अब इस पूरे वाक्य में कौन सा ऐसा शब्द है जो हमें प्रश्न की ओर संकेत कर रहा है, पूछने की तरफ, तो यह कब जो शब्द हमारा है यह प्रश्न शब्द है और इसकी अंग्रेजी होती है व्हेन। फिर उसके बाद कर्ता कौन जाएगी, उत्तर मिला सुमन। और सुमन के अनुसार हमारी सहायिका क्या होगी, विल या शैल। तो कहते हैं सुमन थर्ड पर्सन अन्य पुरुष, तो उसके साथ विल का प्रयोग, व्हेन विल। सुमन नाम है इसलिए पहला अक्षर बड़ा से, व्हेन विल सुमन गो। कहां जाएगी, विद्यालय, गो टू स्कूल। और इस तरह से हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क और हमारा पूरा वाक्य अनुवाद हो गया। अब आइए देखते हैं कि यदि यही वाक्य जो हमारा यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यह निगेटिव का भी रूप धारण कर ले, अर्थात यदि वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव भी हो जाए तो अनुवाद हम कैसे करेंगे, यानी इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। यहां निगेटिव शब्द और हम जोड़ देंगे, यानी प्रश्नवाचक के साथ साथ नकारात्मक वाक्य बन जाएगा। प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य। यदि वाक्य हमारा प्रश्नवाचक के साथ साथ नकारात्मक भी हो तो अनुवाद करते समय हम कौन सा नियम अपनाएंगे, तो कहते हैं चाहे वह कर्ता कोई भी टेंस हो, चाहे वह हमारा प्रेजेंट का कोई रूप हो, चाहे पास्ट कोई रूप हो, यदि वाक्य प्रश्नवाचक के साथ साथ नकारात्मक भी है, इंट्रोगेटिव होते हुए निगेटिव भी है, तो अनुवाद करते समय चाहे कर्ता हमारा ए टाइप का हो, चाहे कर्ता हमारा बच्चों बी टाइप का हो, हम सिर्फ एक बात याद रखते हैं कि हमें कर्ता के बाद नॉट का प्रयोग कर देना है। भले ही हमारा वाक्य ए टाइप का हो, चाहे बी टाइप का हो, चाहे ए टाइप का हो या बी टाइप का हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो जो नियम ए टाइप के होते हैं उसका पालन करेंगे, जो बी टाइप का नियम होगा उसका पालन करेंगे। हमें याद क्या रखना है, कर्ता के बाद नॉट लगा देना है। जैसे अगर मान लो हमारा वाक्य बी टाइप का है तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, प्रश्न शब्द के लिए लिखते हैं, फिर उसके बाद सहायक लिखते हैं और उसके बाद ये जो हम कर्ता लिखते हैं ना, इसी कर्ता के बाद हम क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं। यदि ये ए टाइप का होता तो हम सबसे पहले सहायक लिखते, फिर कर्ता लिखते, जो ही कर्ता हमें मिलता है उसके बाद नॉट लगा देते, तो यह हमारा वाक्य आसानी से बन जाता। जैसे एक वाक्य देखा जाए और आसानी समझ जाएंगे उसको हम। पहले हम ए टाइप को देखते हैं। क्या तुम लोग किताब नहीं लाते हो, नहीं लाओगे, लाएंगे, और अंत में क्वेश्चन मार्क। अब यहां देखा जाए, यहां एक तरफ क्या आ रहा है, एक तरफ नहीं आ रहा है, यानी क्या को देखा तो हमने कहा है तो इंट्रोगेटिव ए टाइप, तब तक बीच में नहीं आ गया तो हमने कहा है तो निगेटिव है, फिर दोनों को हमने मिला लिया तो कहा है तो इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव है और भी ए टाइप का है। तो ये टाइप यदि वाक्य है तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, क्या के लिए, तो कहते हैं सहायक क्रिया।
अब कर्ता हमारा तुम लोग, तो सहायक क्रिया क्या मिलने वाली है? विल। तो हमने विल का प्रयोग कर दिया, विल। फिर उसके बाद कर्ता तुम लोग, यू, विल यू। और जैसे ही कर्ता मिला हमें तुरंत क्या लिख देना है? नॉट। तो विल यू नॉट, विल यू नॉट। फिर उसके बाद वही काम, मुख्य क्रिया का पहला रूप। तो यहाँ मुख्य क्रिया लाना, और लाना जो दिया ब्रिंग, BRING, ब्रिंग। तो विल यू नॉट ब्रिंग, क्या नहीं लाओगे? किताब। तो विल यू नॉट ब्रिंग द बुक। और अंत में क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। इस तरह हमने देखा कि यदि वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों है तो हम लोग सिर्फ कर्ता के बाद नाट लगाते हैं, बाकी नियम तो हमारा पहले जैसा ही है। सहायक क्रिया, कर्ता, मुख्य, पहला रूप, कर्म इत्यादि लिखते ही थे, और उसी में नाट को कर्ता के बाद लगा दिया हमने। एक वाक्य और देख लेते हैं हम लोग, जो हमारा बी टाइप का वाक्य होगा। ए टाइप का नहीं हो, क्या होगा? बी टाइप का। और बी टाइप का आप जानते ही हैं, जो प्रश्न से शब्द हमारा होता है कहाँ आता है? बीच में, मध्य में। देखिए, वे लोग गांव में क्यों नहीं रहेंगे? वे लोग गांव में क्यों नहीं रहेंगे? यहाँ देख रहे हैं कि प्रश्न बीच में आ गया है, क्यों और साथ में नहीं। यदि वाक्य में क्यों और नहीं दोनों साथ में आ गए हैं तो वाक्य तो हम पहचान ही रहे कि ये तो हमारा क्या है? बी टाइप का वाक्य है। अगर वाक्य बी टाइप का है तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी। तो इसमें क्यों, तो क्यों अंग्रेजी क्या होती है? व्हाई। व्हाई के बाद कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया हमारी विल और शैल है, लेकिन कर्ता हमारा इसमें कौन है? वे लोग। तो सहायक क्या हमारी होगी? विल, व्हाई विल। फिर उसके बाद कहते हैं कर्ता लिखिए। कर्ता हमारा दे, हमने दे लिख दिया, दे। अब कहते हैं जैसे ही कर्ता मिलेगा उसके तुरंत बाद क्या लगा देना है? नॉट लगाना है, कर्ता के बाद नॉट। तो व्हाई विल दे नॉट। फिर उसके बाद रहना, और रहने की क्या होती है? लीव। और पहला रूप नॉट लिव। कहाँ नहीं रहेंगे भाई? करें गांव में, लिव इन द विलेज, इन द विलेज, VILLAGE, अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरह से यदि वाक्य हमारा ए टाइप का होगा चाहे बी टाइप का होगा, हम देख रहे हैं कि अपने कर्ता के बाद नॉट लगा देते हैं। शेष नियम तो हमारे ए टाइप बी टाइप जो पहले बताए गए थे उन्हीं के अनुसार होते हैं, और यह सिर्फ नॉट इसी टेंस में नहीं लगता है, कोई भी टेंस हो। यदि वह इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो हमें सहायक के बाद, कर्ता के बाद ही नॉट लगाना पड़ता है। तो चलिए और भी एक वाक्य देख लेते हैं। आइए थोड़ा सा हम लोग ये समझते हैं कि हम लोगों ने जो टेंस पढ़ा उसमें कितना समझा। एक वाक्य मैं दे रहा हूं, वे लोग फूल नहीं बेचेंगे, वे लोग फूल नहीं बेचेंगे। दूसरा वाक्य हमारा है बच्चे विद्यालय कब जाएंगे। और तीसरा वाक्य हमारा है हम लोग रामायण क्यों नहीं खरीदेंगे।
और छठा वाक्य है वह अपनी माँ के साथ मेला देखने क्यों नहीं जाएगा? और क्वेश्चन मार्क, वह अपनी माँ के साथ मेला देखने क्यों नहीं जाएगा? और लास्ट वाक्य हमारा आज का है कि तुम लोग अपना गृह कार्य कभी नहीं छोड़ोगे। तो इन वाक्यों का अनुवाद करने के लिए हम लोग जो पीछे नियम पढ़े हैं उनका सहयोग लेते हुए कर लेंगे। यहाँ जो अपने की बात है, अपना शब्द आया हुआ है। आप लोगों को पिछली वीडियो में कंफर्म किया था कि जो अपने की अंग्रेजी होती है वह कर्ता के अनुसार होती है। यदि कर्ता हमारा यू है तो अपने के अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? यो लिख देते हैं। यदि कर्ता हमारा ही है तो अपने के अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? ही लिखते हैं। अगर कर्ता हमारा सी है तो अपने क्या लिखते हैं हम लोग? हरकत बोलते हैं। यदि कर्ता हमारा दे है, यदि कर्ता हमारा दे है तो अपने हम क्या लिखते हैं? देयर, THEIR। इसी तरह कर्ता यदि हमारा वी है तो अपने के लिए हम क्या लिखेंगे? आवर लिखेंगे। और कर्ता यदि हमारा आई है तो हम अपने के लिए क्या लिखेंगे? माई लिखेंगे। इस तरह से जहां कहीं भी कर्ता के अनुसार अपने के लिए आएगी हम इनका पालन करते हुए अनुवाद को कर लेंगे। तो हम समझते हैं कि आप लोग इस वीडियो को समझ गए होंगे। तो इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।